रशिया ने आरोप लगाया है पाकिस्तान पर, और आरोप ये कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ साठगांठ करके यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका दिया। हाँ, ये तरीका दिया, इसमें कोई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला नहीं था, ये डर्टी बॉम्ब यानी कि कोबाल्ट 60 यूज करके। और वो काम तो वही करता है वो भी, कि पूरे एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैला देता है, जिससे कि एरिया रहने लायक नहीं रह जाता। दोस्तों, रशिया के एक सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है, और इल्ज़ाम ये लगाया जनाब कि जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन के साथ मिलके यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रशिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, जहां पर रशिया के एक सेनेटर का ये कहना है कि पाकिस्तान चोरी छुपे यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। बहुत सारे यूक्रेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी पाकिस्तान में पहुंचे हैं और वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहीं पर रशिया ने यूएन में ये भी कहा कि यूएन जल्द से जल्द यूक्रेन में एक ऑडिट करवाए, जहां पर कोई भी न्यूक्लियर रिलेटेड काम चल रहा हो। जहां पर रशिया ने ये भी कहा कि यूक्रेन और पाकिस्तान मिलकर एक डर्टी बॉम्ब बना रहे, जिससे यूक्रेन रशिया के ऊपर इससे हमला कर देगा, और ये एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब ही है। जहां पर रशिया ने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दी, अगर पाकिस्तान के लिंक यूक्रेन में पाए जाते हैं तो पाकिस्तान को इसके बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पर पाकिस्तान का इतिहास बहुत ही खराब है, क्योंकि पाकिस्तान इसके पहले भी 3 देशों को अपने न्यूक्लियर वेपन बेच चुका है। तो क्या पाकिस्तान ने इस बार भी सेम गलती दोहराई? ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान से पाकिस्तान की न्यूक्लियर पाप वाली एक खबर देखिए। पाकिस्तान की एटॉमिक करतूत का सनसनीखेज खुलासा। परमाणु बम बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है पाकिस्तान, यह रूस का दावा है। यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान का बाकायदा दौरा किया है, यह भी दावा किया है रूस ने। कौन कह रहा है? रूस के सेनेटर इगोर मोरोजोव का यह बहुत बड़ा बयान है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को मदद की है परमाणु बम बनाने में, और वो ये भी कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन से कुछ अधिकारी गए थे पाकिस्तान, और उन्होंने बाकायदा वहां पर न्यूक्लियर साइट का दौरा तक किया है। अच्छा, अब रशियंस जो हैं ये बेसिकली इन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया जिसको इंडिया भी जारी बात है जरा उछाल कर रहा है और कह रहा है। उसकी वजह ये है कि रशियंस ने ये इसलिए किया क्योंकि रशियंस को पता है कि माजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। एक खान का वाक़या भी हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद वेस्ट को हम अलर्ट कर सकेंगे कि भाई देखो ये जो पाकिस्तान है ये तो न्यूक्लियर दे रहा है। क्योंकि ये बातें वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट होनी शुरू हुई थी कि जो रशियंस हैं वो कोई डर्टी बॉम्ब वगैरह यूक्रेन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखें कि अब इसको आप इमेजिन करें कि रशियंस इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान जो है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जो रशिया था उसने बैक किया था कि जो इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है और ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को भी प्ले अप किया था। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये देखें, अब वो कहते हैं जी कि यूक्रेन पाकिस्तान जो है ना एक न्यूक्लियर वेपन एक्सेस जो है ना वो बनाया है इन्होंने। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये कोई सरकार की तरफ से नहीं स्टेटमेंट, एक ठीक है एक मेंबर है उनकी डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, जो उनकी जो फेडरेशन काउंसिल है जिसको सेनेट भी कहा जाता है रशिया में, उन्होंने कहा जी ये सब ट्रैवल किए हैं और ये सब कुछ हुआ। अच्छा, फ्रांस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है कोई शुरू से इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्सा में अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की और फ्रांस से जो है वो ताल्लुकात, फ्रांस कह रहा हूँ रशिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान का जो दौरा था
रशिया का, जिसके ऊपर बात हुई कि जी जनरल बाजवा से मैं पूछ के गया था और मैं एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के गया था, उन्होंने कहा था आप जाएं, कोई मसला नहीं है। और फिर बाद में जो है वो तनकीद की जद में आ गया, क्योंकि उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को मॉनिटर करती है, और जहाँ जहाँ पीसफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी वो मॉनिटर, दे आर ऑलरेडी इन यूक्रेन, क्योंकि आपको पता था कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे रशिया ऑक्यूपाई कर रहा था, देयर वाज कंसर्न कि वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट होगा। तो IAEA की टीम इज ऑलरेडी इन यूक्रेन एंड दे आर इंस्पेक्टिंग द, जो कहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए अगर जरा भी सस्पिशियस रिपोर्ट मिल जाती है, या तो UN से या IAEA से, तो उसके लिए दिस विल बी ए पब्लिसिटी डिजास्टर। अगर जरा भी शक हुआ कि यूक्रेन इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तो अमेरिका से एड बंद हो जाएगी। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यूक्रेन के लिए। So in case they are trying to do this, then अमेरिका की जो एलीट है who is interested in this war, वो इसको कवर अप करने की कोशिश करेगी। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान को बचा रहे, इसलिए कि वो यूक्रेन को बचा रहे। क्योंकि इफ द न्यूज कम्स आउट कि देयर इज इंडीड ए टॉक, तो आई एम नॉट, मतलब ये जो पाकिस्तान को पिछले 2-3 महीने में अमेरिका की इतनी इनायतें मिली हैं, 400 मिलियन की F-16 के लिए लोन अप्रूवल IMF से, दूसरे लोन्स अप्रूव हुए इंटरनेशनल बैंक से, और फिर अमेरिका के तरफ से काफ़ी एड जा रही है फ्लड के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ऐसी शेडी डील करना इज नॉट रियली वेरी स्मार्ट। बट पाकिस्तानी लीडर्स हैव शोन इन द पास्ट के वो सेल्फ गोल बहुत अच्छा करना जानते हैं। सो दे आर यूज्ड टू मेकिंग सेल्फ गोल्स। अभी देखें, ये इमरान खान का मार्च इज लाइक हिस्टोरिकली सेल्फ गोल कह सकते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दे मे हैव डन इट और नॉट। तो मैं आपको आई विल गो थ्रू सिनेरियोज। अगर वो नहीं कर रहे हैं देन दिस इज प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। आप देखेंगे कि अनदर 24 आवर साइकिल के बाद इट विल गो डाउन। बट इफ देयर इज समथिंग देयर तो ये होगा कि आई थिंक द अमेरिकन एलीट विल बी टेम्प्टेड टू कवर दिस अप। ये नहीं कि वो पाकिस्तान को बचाना चाह रहे, क्योंकि वो यूक्रेन को बचाना चाह रहे।